अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जियो पॉडकास्ट जिसमें हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, क्रिकेटर्स को बुलाते हैं और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी हम कोशिश करते हैं कि हम भी सुने, समझें और आप तक भी पहुंचाएं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास काफ़ी किस्म के इंट्रो हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ। कनाडा में इनको मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 का अवार्ड भी मिला। इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और अभी कुछ दिन पहले जो एक ड्रामा बहुत हिट हुआ, बहुत वायरल हुआ, कभी मैं कभी तुम, उसमें इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था, बड़ा कलीदी किरदार इन्होंने अदा किया नताशा के नाम से। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरीज चौधरी, जो कि एक्टर भी हैं और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 भी हैं। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अरीज, मिस अर्थ, मिस पाकिस्तान में भी आपने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, आप वहाँ तक लेके गई। हम लेकिन पहले आपके एक्टिंग करियर पे बात करना चाहेंगे। कभी मैं कभी तुम आया, बहुत हिट हुआ, फ़हद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर, पाकिस्तान क्या भारत तक और दीगर एशियाई ममालिक तक भी पहुँचा, बहुत वायरल हुआ। आपका रोल भी बड़ा इंटरेस्टिंगली वायरल हुआ इमाद इरफानी के साथ। उस नताशा के रोल के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बदली? नाताशा के कैरेक्टर के बाद मतलब काफ़ी हद तक चेंज आया है, क्योंकि मुझे मेरा जो एक कैरेक्टर था ये बहुत वायरल हुआ और बहुत ज़्यादा इंडिया में पसंद किया गया और जो डिफरेंट और कंट्रीज़ है वहाँ पे भी बहुत पसंद किया गया है। तो अभी मतलब मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स डिफरेंट कंट्री से भी आ रही हैं, इंटरनेशनल भी आ रही हैं, तो मतलब इट वेंट वेरी वेल। मुझे कहाँ से ऑफर्स आ रही हैं? एक मुझे यूरोप से, वो तो फिर एज अ मिस पाकिस्तान आ रही है, बट बिकॉज ऑफ दिस वायरलिटी इसने भी एक ऐड ऑन कर दिया। इसने भी एक ऐड ऑन कर दिया ना। तो कैसे मिला आपको ये रोल? यानी हम देखते हैं कि यहाँ जो एक्टर्स हैं, जो जिनको आप कह लें कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, आप तक ये रोल कैसे पहुँचा? फ़हद मुस्तफ़ा ने आपको अप्रोच किया या आपने कहाँ ऑडिशन दिया और किस तरह आप फिर नताशा बन? उन दिनों में इस्लामाबाद से कराची आई हुई थी और मुझे बिग बैंग जाना था अपने एक काम के लिए। तो जब मैं वहाँ पे गई मुझे पता चला कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो उनके जो डायरेक्टर हैं बदर महमूद, उन्होंने कहा कि आप इस कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन के लिए आ सकती हैं। मैंने कहा अभी तो अचानक से तो नहीं, बट आई कैन कम लाइक टुमारो। तो फिर एक टाइम डिसाइड हुआ। पहले उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया। आई वॉज वेरी नर्वस और वो बहुत अच्छा किया। और मतलब वो इतने एक्सप्रेशनलेस है कि आपको पता ही नहीं चलता कि उनको अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, बस वो यूं ही रहता है। उसके बाद मैं चली गई वापस और मैं सोच रही थी कि लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। लेकिन मुझे उनको नहीं पता था कि इससे पहले आपने कुछ ना कुछ ड्रामा किए हैं, कैरेक्टर्स और किए। मुझे ये नहीं पता था कि अभी प्रोजेक्ट की कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। सिर्फ इतना पता था कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए वो इस तरह से एक कैरेक्टर के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने ऑडिशन भी दिया और कुछ टाइम गुजरने के बाद लाइक 2 वीक्स और आफ्टर 3 वीक्स मुझे कॉल आ गई कि आप ये कैरेक्टर कर रही हैं तो आप ये साइन कर लें। ज़बरदस्त। तो फ़हद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर के साथ जब मुलाकात हुई, पहला इंटरेक्शन या पहला ऑन एयर सीन, वो कितनी एक्साइटमेंट थी या कितनी नर्वसनेस थी कि यार ये तो बड़े ज़बरदस्त एक्टर्स? बट मैं इतनी नर्वस मतलब एक्टर्स को देख के नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरनेशनल इतना काम कर चुकी हूँ कि मेरे लिए बहुत सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। और हानिया के साथ मेरा ट्रैक नहीं था, बट ऑब्वियसली सेट पे जब ट्रैक्स चल रहे होते हैं तो आप सेट पे तो मेकअप रूम में साथ ही होते हैं। तो वो तो वैसे भी बहुत लाइवली है, बहुत फन लविंग पर्सन है। तो अक्सर बस खाना पीना चल रहा होता है और इट वाज अ फैमिली एनवायरनमेंट, बहुत मज़ा आता था। तो कोई कॉम्प्लीमेंट मिला फ़हद मुस्तफ़ा या बाकी एक्ट्रेस की तरफ से? बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले और सबने बहुत तारीफ़ की है, ओवरऑल सब ने। ज़बरदस्त। अच्छा, जो आपका रोल था एक नेगेटिव रोल था, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली एक जब आप रोल कर रहे होते हो तो उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं पड़ रहा होता है। आप भी थोड़ा सा उस रोल के मुताबिक चल रहे होते हैं और फिर आपको लोग उस तरह पहचानने लग जाते हैं कि यार ये बंदी तो ऐसी या ये बंदा तो ऐसा है, ये कैरेक्टर, वो लोगों के जहन में वो नताशा है, वो अरीज चौधरी नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, आई हैव डन अ लॉट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर्स ऑलरेडी। जी। उनमें मुझे बहुत गालियाँ पड़ती थी। लोग इंस्टाग्राम्स पे, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको नॉर्मली मतलब बुरे भले लफ्ज़ बोले जाते थे।
लेकिन जब मैंने ये कैरेक्टर किया और मुझे इससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी ज़रूर, क्योंकि जो स्क्रिप्ट था, जो कंटेंट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो तो मुझे फील हो रहा था कि ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बट मुझे मेरे कैरेक्टर में वो इतनी ज़्यादा वो नहीं लग रहा था कि अब मुझे नहीं लगता था कि इतना नेगेटिव है और इस पर इस तरह से कोई लोगों को पसंद आएगा। समझ रहे हैं, लोग इस तरह के कैरेक्टर को गालियाँ देते हैं, लेकिन ये वाहिद नेगेटिव कैरेक्टर है जो लोगों को वाकई पसंद आया और मुझे यही मैसेजेस आए कि ये ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर है जिस पे आप हमें अच्छी लगी, मतलब बुरी नहीं लगी मैं लोगों को। ज़बरदस्त। तो इमाद इरफानी जिनका एक वो मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, बड़ी ग्रेसफुल उनकी पर्सनालिटी है, तो वो आपको कैसे लगे, या उनके साथ काम करना या उनके साथ शेयर करना स्क्रीन, कैसा एक्सपीरियंस? मेरा जो मेन ट्रैक है वो उनके साथ ही था, इमाद इरफानी के साथ। एंड सीरियसली बहुत से लोगों का क्रश बन गए, आपका भी क्रश बने वो? नहीं नहीं? अच्छा, सही। पर वो सच में बहुत ज़्यादा ट्रू जेंटलमैन, ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन। वो सच में भी ऐसे हैं, मतलब उस तरह नहीं, लेकिन जिस तरह उनको दिखाया गया है, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज, बोलना बहुत सटल, कम बात करना, अपने आप में रहना, मतलब इस तरह की उनकी पर्सनालिटी। तो आपको आमतौर पे कैसे लोग या मर्द अट्रैक्ट करते हैं, कैसे मर्द अच्छे लगते हैं? इमाद इरफानी टाइप के, या जो फहद मुस्तफ़ा का एक रोल था उस टाइप के रोल के हिसाब से आम जिंदगी में? आम जिंदगी में आपकी पसंद कैसे? अच्छा, फिर मैं उनको इन कैरेक्टर्स किस तरह के के साथ होते हैं नहीं करूँगी, फिर तो मैं वो अगर मैं अपनी चॉइस की बात करूँ तो इट्स वेरी डिफरेंट। लाइक जो थोड़े ऑनेस्ट हो, और जैसे थोड़ी कुछ आदत जो हैं इमाद इरफानी की वो अच्छी थी, वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि हमेशा रिस्पेक्ट देना औरत को। और मतलब अगर हम दरवाज़ा भी खोले तो वो सच में भी ऐसे ही करते हैं कि पहले आप यूँ हुआ ना कि हमारे सीन में भी ऐसा था कि मैंने उसमें लाइन भी बोली थी कि आपकी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा ये कहते हैं कि पहले आप आगे चलें, तो वो सच में भी ऐसे हैं। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, और आप मतलब स्टेबल होने चाहिए, और मतलब आपकी सोच भी इस तरह की होनी चाहिए, पॉजिटिव। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो नहीं होते, वो असल में कुछ और दिखाते हैं अपने आप को। स्टेबल नहीं होते या वैसे? स्टेबिलिटी से मुराद कि जब आप शादी से पहले वो अपने आप को कुछ और शो कर रहे होते हैं, फिर पता नहीं उनके दिमाग में उनको क्या ट्रिगर करता है कि शादी के फौरन बाद उनको लगता है कि अब सब बदल गए और बस अब वो अपनी वो उन चीज़ों पे आ जाएंगे। बहुत टिपिकल जो मर्द होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसे ही टिपिकल मर्द, तो वो नहीं पसंद। एक टिपिकल मर्द आपको नहीं पसंद, जो एक ऐसा बंदा जो अंदर से भी अच्छा हो, बाहर से भी अच्छा हो, लेकिन उमूमन पता नहीं चलता ना। पता नहीं चलता ना, आपको कैसे पता चलेगा? तो क्राइटेरिया फिर कैसे डिसाइड होता है एक ऑनेस्ट बंदे का? गुड लुकिंग होना चाहिए, और उसको बेसिक एथिक्स पता होने चाहिए, बात करने के, लोगों से सलाम दुआ करने के, गरीबों से किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सब चीज़। और ऑब्वियसली ही शुड बी स्ट्रीट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, क्योंकि उसके बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर वो स्ट्रीट स्मार्ट होगा और इन चीज़ों में अच्छा होगा तो ही वो अच्छा अर्न कर सकता है और अपनी पूरी फैमिली को लेके चल सकता है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने अभी नेगेटिव रोल की हम जब बात कर रहे थे तो आपने ट्रोलिंग की भी बात की कि बहुत से कैरेक्टर्स आप करती हैं या आपके रोल आपको मिलते हैं, तो इंसान अपने हिसाब से इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पिक्चर लगा रहा होता है, रील बना रहा है, एडिट हुई है बड़ी अच्छी, आपने अपलोड की, शेयर की, और गालियाँ, कमेंट्स शुरू हो गए। इसको कैसे टैकल करती हैं, ये जो ट्रोलिंग होती है? अच्छा, मैंने ये बहुत सुना है कि लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और मुझे लगता है जितनी मुझ पे अभी तक हो चुकी है ना, तो मैं तो शायद बहुत ही डिप्रेशन में होनी चाहिए थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोगों का जो थॉट ऑफ प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है। और हाँ, आपको पता है हमारी पाकिस्तान में लोग कैसे हैं। जिससे अभी आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे तो आपको वहाँ पे नताशा और एक और लेडी है जिनसे उन्होंने मुझे कंपेयर किया हुआ है, कुछ और इंडियन एक्ट्रेसेस है जिनसे मुझे कंपेयर किया हुआ है, तो सब वही नाम आपको नीचे नज़र आएंगे, या फिर आपको ये बद्दुआएं देते हुए नजर आएंगे कि शर्म नहीं आती, घटिया लड़की, तुमने उनका घर बर्बाद कर दिया, शर्जीना और मुस्तफ़ा को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, रुबाब के साथ साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इस तरह के कमेंट्स। और असल में वो डीएम आते हैं असल में रियलिटी में मैं देख के हंस रही होती हूँ कि यार लोग मतलब इतना इन्वॉल्व होकर देखते हैं सर पे सवार कर कि वो ये नहीं सोचते कि ये एक सिर्फ ड्रामा है, ये एक सिर्फ एक्टिंग है। तो बट आई अंडरस्टैंड, बचपन में जब मैं भी चीज़ें देखा करती थी तो हमें यही लगता था ये सच में हो रहा है। लेकिन अरीज, ये आपके मेंटल हेल्थ पे, आप तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप मेच्योरिटी से उस चीज़ को इग्नोर करने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब आप इनिशियल स्टेजेस पे होती हैं या किसी भी फ्रेम ऑफ माइंड में एक इंसान होता है,
तो शायद उसको एक इम्पैक्ट पड़ता होता है। आजकल हम देखते हैं लोग डिप्रेशन में हैं, जहनी सेहत के मसाइल, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में होते हैं। इस चीज़ को टैकल करना कितना मुश्किल होता है और मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखना, बात करना कितना ज़रूरी है कि यार ठीक है ये तो चल रहा है, इग्नोर करना है। मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और होता ही है कि अभी मेरे साथ चलो ये है कि आई कैन हैंडल बिकॉज आई एम ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट। मैंने साइकोलॉजी में बैचलर्स भी अपना पूरा किया। ज़बरदस्त। तो जो बाकी लोग हैं, आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। कभी आपको पता चलेगा किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने सुसाइड कर ली, और आप कहेंगे अच्छा ये तो कल तो मेरे से बैठ के हंस रही थी या हंस रहा था, तो इसको एकदम क्या हुआ। होता ये कि हम लोगों को वो परमिशन नहीं दी जाती अपने आप को उस तरह से बात शेयर करने के लिए, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं जो ओवर शेयर करने के बाद उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी चीज़ें लीक आउट हो जाती हैं। तो आई थिंक अभी हमारे पास ये ट्रेंड भी नहीं आया कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। बट ये चीज़ें अफेक्ट ज़रूर करती हैं, लाइक सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये इसमें आपको एक एडिशनल फ़ायदा हो गया कि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आपने इसको आराम से टैकल कर लिया, वरना अदरवाइज लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है और लोग अपने सर पे सवार कर लेते हैं। यार किसी का एक नेगेटिव कमेंट जो कहीं पे भी बैठ के कर रहा है, लेकिन उसका असर आपकी ज़िंदगी पर शायद ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों की बात बचपन से नहीं सुनती थी। मतलब मेरे अंदर एक ये चीज़ थी, मैंने हमेशा वो किया जो मुझे अच्छा लगा। इधर से क्या आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, आई डोंट केयर, ये वाला हिसाब मेरा हमेशा से रहा है। तो आई थिंक इस वजह से भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है। मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। मुझे इतना मैटर मेरे लिए नहीं करता कि कौन क्या सोच रहा है, बट लोगों के लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं और चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग मेरे इर्द लेकिन गिर्द ऐसे हैं। अब हम उस दौर में हैं जब सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बड़ी मैटर करती है जी। उसके मिलियन हो गए, उसके 100K हो गए, उसके 500K हो गए। ये भी एक प्रेशर ऐड ऑन करता है या आपको फॉलोअर्स बढ़ने पे अच्छा लगता है कि यार नहीं मेरे सपोर्ट बढ़ रही है? यार आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा मुबश्शिर, तो मैं आपको ये अच्छे से आइडिया होगा कि मेरा इंस्टाग्राम कहाँ था और अभी कहाँ पे आया है। मैंने कभी ज़िंदगी में फॉलोअर्स के बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता है कि आप इससे ज़्यादा फोकस करें अपने काम पर, अपने आप पर, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप इन सब चीज़ों को भी देखें। और अगर आप दूसरे एक्टर्स को देखें जो इंटरनेशनली काम करें, वो लोग इतने फॉलोअर्स पे नहीं जा रहे होते। आप उनके मेन एक्टर्स की कभी प्रोफाइल खोल के चेक करें तो आपको नॉर्मल फॉलोअर्स मिलेंगे। मतलब आपको लगेगा कि अच्छा इनमें तो ये चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पे ये प्रेशर है कि बस जिसके और ज़्यादा इस बेस फॉलोअर्स पर वो भी स्टार है। इस बेस पर भी आपको ड्रामे मिलते हैं या कैरेक्टर मिलते हैं कि यार इसकी फॉलोइंग अच्छी है? मेरे सामने अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है कि मुझे किसी ने ये कहा हो कि हाँ इसके इतने फॉलोअर्स नहीं, हम इसको नहीं लेंगे। बट मैंने अपने सराउंडिंग में जितना सुना है, ये मैंने सुना है कि लोग ये चीज़ कहते हैं कि इसके कितने फॉलोअर्स, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको कर लो। मैंने ये सुना है, बट मुझे नहीं पता ऐसा होता है नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ। तो आप इसको कैसे देखते हो रीच के आजकल हम देखते हैं टिकटॉकर्स के बड़े फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना, और अचानक पता चलता है उसकी फॉलोइंग के बेस पे उसको कोई रोल मिल गया या उसको कोई ऐसा ड्रामा ऑफर हो गया, यार मैं तो एक्टिंग में बड़ी मेहनत करती रही या करता रहा, उसको सिर्फ कुछ भी करके वो आ गया जी मेन स्ट्रीम पे। मुबश्शिर, मुझे लगता है हर किसी की अपनी जर्नी है। आप बस आपको नहीं पता। अब जैसे मैं इस कैरेक्टर के अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मुझे नहीं लगता था कि ये इतना वायरल हो जाएगा, बट हो गया। इससे ज़्यादा भी मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं बट वो नहीं हुए, ये हुआ। तो आई थिंक आपकी लक भी होती है और आपकी जर्नी भी होती है और आपका एक राइट टाइम भी होता है। वो फिर कहीं पे भी होगा। आप right time आ टिकटॉकर गया हैं, आप इंस्टाग्रामर हैं, कुछ भी है, वो हो जाएगा। वो राइट टाइम आ गया आपका? मेरा राइट टाइम तो कब से आया। अरे वाह। मैं 2020 में मिस पाकिस्तान बन गई। मतलब आई वाज द फर्स्ट गर्ल। जबरदस्त, उस पे हम आएंगे, उस पूरे टॉपिक पे, चंक पे हम दोबारा आएंगे। लेकिन खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करती है रीच चौधरी? जिस तरह बहुत से लोग हैं वर्कआउट करते हैं, गाने सुनते हैं, दोस्त से बात कर ली, कॉफ़ी पी ली। मैं वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करती, ना ही मुझे इतना टाइम मिलता है। मैंने बस एक बार जिम जाने का सोचा और विद इन 15 डेज आई वाज टायर्ड। और उसमें भी मैंने सिर्फ ट्रेडमिल की। मुझे शॉपिंग पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करना या डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना। उसके अलावा आई लव वॉचिंग मूवीज़। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, मैं करती भी हूँ। अरे वाह। हाँ, सो आई हैव आर्टिस्टिक पर्सनालिटी प्लस आई एम हैविंग एनिमल्स एट माय होम। इस पर तो मैंने बहुत ज़रूर बात करनी, लेकिन ट्रैवलिंग में आपको फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है या अब तक की
कौन सी जगह सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई कि यार यहाँ जाना है और यहाँ दोबारा भी मैं जाना है? जितनी कंट्रीज़ में गई हूँ, तो अगर मेरा दोबारा कभी कहीं जाने को दिल करता है, इट्स बाली। अच्छा, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है वो। और वहाँ के खाने एक्सप्लोर किया आपने? हाँ, सब वहाँ पे। खैर रोटी तो मुझे नहीं मिली थी खाने के लिए, बट मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जगह है कि बस जब आप जाएंगे इट्स जस्ट लाइक हेवन। बहुत खूबसूरत। अच्छा, आप साइकोलॉजिस्ट भी हो, एक्टिंग में भी आ गई हो, और ये जो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ये वाले मामलात भी आपके चलते रहते हैं, तो इस दौरान नेगेटिव वाइब्स को कैसे टैकल करती हो एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज एन एक्टर, ओवरऑल? यार बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई थिंक जब मैं ये पढ़ रही थी तो इट वाज वेरी एक्सीडेंटल। आई वाज नॉट सपोज टू गो फॉर साइकोलॉजी, बट जब ये हुआ तो मुझे ये फील हुआ कि जब आप ये बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो ना, तो आप चीज़ों को उस तरह से देखना शुरू कर देते हो। मतलब जैसे पहले मेरी सराउंडिंग में कोई होता था, मैं उसको इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करती थी। जब मैंने ये पढ़ना शुरू की, कुछ साल गुजरे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर चीज़ को उससे रिलेट करती थी। तो इस बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, इसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है उन चीज़ों को हैंडल करने में जिसमें लोग नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, अभी जो आप बात करें कि आपको इतनी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में आती है, और मेरे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा आती है, बहुत लोगों में से आती है, लेकिन ये कि मुझे उस अपने आप को किस तरह मुझे सेटल रखना होता है, ये मुझे खुद अपने ब्रेन को टीच करना होता है। क्योंकि आपका जो ब्रेन है, आपका जो मेंटल स्टेट है, वही सब कुछ है। आप उसको जो बताओगे वो वैसा ही करना शुरू कर देगा। लेकिन उन वाइब्स का इम्पैक्ट पड़ता है एक इंसान की ज़िंदगी पे, बिल्कुल या पड़ता है, बट आपको उसको कैसे नल करना है वो आपको आना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी, आपको अपनी बॉडी और अपने आप को जब समझ लेते हैं, आप तभी समझ सकते हैं जब आप अपने आप से प्यार करते हैं। अगर आपको अपने आप से प्यार होगा, आपको पता होगा ये मेरा हाथ यूं क्यों मूव कर रहा है, अच्छा इस चीज़ की कमी है। अब आपको मतलब जब आप ये समझ अपने पे काम करना, यू हैव टू टीच योर ब्रेन कि ये ऐसे नहीं। जैसे अब मुझे कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग गया है, पहले नहीं आता था, तो फिर मैंने ये काम करना शुरू किया कि मुझे अब क्यों आने लग गया है। फिर मुझे समझ में आया कि लोग डिप्रेशन में हैं, वो आपको इरिटेट करेंगे, बट आपको अपने आप को थोड़ा काम डाउन रखना है, उनको भी समझना है कि उसकी ये कंडीशन किसी वजह से हो सकती है। और इस तरह आप पॉजिटिविटी इसलिए ला इस तरह मैं सकते अपने आप को हैं। पॉजिटिव अब जब करती हूँ। सब इस तरह सोचने लग जाएंगे कि यार, जिस तरह एक बड़ी अच्छी एग्जांपल किसी ने कहीं कोट की थी कि अगर आप एसी वाली गाड़ी में जा रहे हैं और बाहर कोई बाइक वाला आपको ऐसे करता है या कोई ऐसी चीज़, तो आपके जहन में होना चाहिए कि यार उसका मेंटल स्टेट और आपका मेंटल स्टेट डिफरेंट है। आप एसी वाली गाड़ी में बैठे हैं, बिल्कुल। आप वेट कर सकते हैं, आप सब्र कर सकते हैं, आपको जितनी भी जल्दी है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करें। इसी तरह अगर हर बंदा अपने अपने हिसाब से सोचने लग जाए तो पॉजिटिविटी आ सकती है, जो आप बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा, अभी कुछ ड्रामों से रिलेटेड बात भी, आपने जेंटलमैन जो ड्रामा आया, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, उसमें वो भी बड़ा हिट हुआ। उसमें आपको जर्नलिस्ट का एक रोल मिला था, बड़ा छोटा सा रोल था, लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आम जिंदगी में आप जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं? आपका दिल करता है कि यार मैं एक जर्नलिस्ट होती, मैं इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पे काम करती, या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो फिर क्यों मिल गया अचानक से वो? देखिए, बीइंग एन एक्टर, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करूं, और वाकई मैं बोर हो जाती हूँ एक ही कैरेक्टर कर करके। तो मुझे एक वेरिएशन चाहिए, मुझे उसमें देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ये मुझे हेल्प आउट इस तरह भी करता है कि मैं उस कैरेक्टर को समझ पाती हूँ। आप जब साइकोलॉजिस्ट होते हो या आपने पढ़ी होती है, तो आपको ये पता होता है कि ये कैरेक्टर कैसा बिहेव करता है, चोर कैसा बिहेव करेगा, एक पागल कैसे बिहेव करेगा। तो आपको वो जो बिहेवियरल चीज़ें होती हैं वो आपको समझ में आती हैं। तो एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये करना था, क्योंकि एक तो जो टीम थी वो बहुत अच्छी थी, प्रोजेक्ट भी बड़ा था, और जो डायरेक्टर है वो मेरे फेवरेट हैं, तो मैं करना चाहती थी उनके साथ काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मुझे करना था, और मैंने वो किया भी। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने उनसे बार बार उनसे फीडबैक लेती थी, आप मुझे बताएं मैं सही कर रही हूँ। तो जब उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया तो मैं खुश हो गई। दिस इज़ माई सेटिस्फेक्शन कि अच्छा ठीक है। तो अभी किस तरह का रोल, अभी जिस तरह नताशा का रोल है, लेकिन कहते हैं ना लीड रोल वाली चीज़ उस तरह नहीं है, लेकिन अभी आप एक पंजाबी फिल्म जिन्ना तेरी मर्जी, वो तो मैं ऑलरेडी लीड पे कर चुकी हूं। इट्स बीन लाइक 1.5 इयर्स। तो उसका भी एक्सपीरियंस आपने जिक्र भी किया हुआ है, वो कैसा रहा? आपको तो पंजाबी भी नहीं आती, आप सराइकी बोलती हैं। नहीं, सराइकी मदर लैंग्वेज आपकी। यस, तो ये वाला एक्सपीरियंस, और पाकिस्तान में अभी रोल नहीं मिला, वहाँ मिल गया, ये भी एक कहानी है।
मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ क्यों नहीं मिला, बट आई थिंक मुझे मिल जाएगा। मैं अपने एक राइट ट्रैक पे चल रही हूँ और अभी इस कैरेक्टर के बाद तो ऑडियंस भी मान गई है। ऑफर भी कोई आई है या बस मुझे तो अभी तक नहीं आ रही है, सिर्फ तारीफें हो मुझे रही हैं, बहुत- लाइक्स आ रहे हैं, नहीं, कमेंट्स आ रहे हैं? मुझे बहुत ऑफर्स आ रही हैं, लाइक मुझे इंडिया से भी आई हैं, उसके अलावा भी इवन इंडिया से कहाँ से? आई एम गोइंग टू वर्क विद वेरी वेल नोन पंजाबी सिंगर फ्रॉम इंडिया। अच्छा, नाम बता दे। नाम नहीं बता सकती। अच्छा, नाम नहीं बता दे। लेकिन इस फिल्म में जिन्ना तेरी मर्जी में जावेद शेख ने आपको बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत सखावत किया। नाज ने। सखावत नाज ने बहुत किया, मतलब मुझे पंजाबी नहीं आती तो लिटरली सही थोड़ी सी भी मुझे नहीं आती तो थी, कोई तो एक मैं- डायलॉग हमारे अब नाज़रीन नहीं। के लिए बताएं ना कि वो जो मैं जानना चाहता हूँ कि एक पंजाबी जिसको पंजाबी नहीं आती और वो पंजाबी का रोल कर रहा है और उसको वो रोल मिल गया और वो लीड रोल है। अच्छा, मैं क्विक लर्नर हूँ, लेकिन मतलब मैं इस तरह कर सकती हूँ कि मुझे 2 दिन पहले या कुछ टाइम पहले अगर कोई चीज़ बता दें, मैं फ़ौरन कैच करती हूँ। अच्छा, राइट आफ्टर 2 days आई विल फॉरगेट। अच्छा 2 days भी बड़ी मेमोरी है, वरना लोग मैं भूल 2 जाती हूँ। इवन कि घंटे। मुझे इसकी डबिंग में मुझे लिटरली 5 से 6 दिन लगे, अच्छा, क्योंकि वो एक्सेंट और वो प्रॉपर चीज़ नहीं आ रही थी जो एक पंजाबी में होती है। और जिनके साथ हमने काम किया वो इंडियंस थे, वो पंजाबी इंडियंस थे, और उनकी इतनी अच्छी पंजाबी थी, इतनी स्वीट कि मेरा उनकी दिल बड़ी कहता था, target बहुत audience है। उनकी वो तो बहुत बड़ी- अच्छी थी और मैं कहती थी मुझे ये वाली सीखनी है, ये होनी चाहिए। तो कोई ऐसा कोई डायलॉग जो किसी मेमोरी में रह गया हो? बस वो एक लड़की वाला सीन है जिसमें मैं अपने फियांसी को किसी एक लड़की के साथ पकड़ लेती हूँ, पर वो लड़की जिन है। अच्छा, तो मैं उसको गलत समझ लेती हूँ और मैं कहती हूँ मैं उसको ये कहती हूँ कि मैं तेनू कह रही सी ना तेरे कारज कोई ना कोई लड़की है। तो अब थोड़ी बीच में निकल गई, तो मुझे याद है कि बीच में अंदाजा हो रहा है कि आपने कितनी हाँ, मैंने डबिंग की में होगी। आपको कितना मसला हुआ होगा। मैं बीच में कहीं ना कहीं वो सराइकी वर्ड ऐड कर देती थी, वो क्योंकि आउट हो जाता था ना पंजाबी वाला सेक्शन। तो सिराइकी का भी थोड़ा सा अगर कुछ वो शायरी बहुत मशहूर है सिराइकी में। मुझे इतनी प्रॉपर नहीं आती है, बहुत कम आती है, क्योंकि मैं अपने हेल्पर्स के साथ जब बात करती हूँ। अच्छा, मुझे एक शेर उनका बड़ा कौन मशहूर, जिन्हें मेकू आन रुवाया है ओनू मैं वांगू पल पल रोसे, एक वारी रोके थक बासे, दिल वल दिल दुख से आ, तो कुछ इस तरह की। वल दिल दुखसी। हाँ, तो ये बड़ी प्यारी सिराइकी भी बड़ी प्यारी जुबान। ऐसे तो मैं भूल रही हूँ, पता है। अच्छा, हमजा अली अब्बासी की आप कज़न है? हमारी फैमिली टर्म्स है, लाइक जो मैं उन हमजा अली अब्बासी की मदर है नसीम चौधरी, वो मेरे जो बाबा हैं उनकी दूर की रिलेटिव है। अरे वाह, या तो फिर हम आने वाले वक्त में हुमायूं सईद के ड्रामे में भी काम कर लिया, फहद मुस्तफ़ा के भी कहीं ना कहीं आपको रोल, तो हमजा अली अब्बासी के साथ अगर लीड रोल मिल गया वो तो कजन्स। यार ही इज़ वेरी गुड एक्टर, तो क्यों नहीं, आई विल लव टू डू दैट। उनकी कॉल आई जब आपने ये पिछले कुछ अरसे में इतना फीडबैक नहीं। मिला? अच्छा, सही। और आपने ये कहा है कि आपको बहुत से लोगों के साथ, इंडियन एक्टर्स के साथ, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कंपेयर किया जाता है। आपने अभी पिछले पॉडकास्ट में भी किसी के ये जिक्र किया था। तमन्ना भाटिया के साथ सबसे ज़्यादा आपको? तमन्ना से ज़्यादा मुझे यामी गौतम और एक और है, पता नहीं उनका क्या नाम है, उनके साथ, मतलब डिफरेंट लोगों के साथ। अभी रिसेंटली मैं कोई अच्छा, मीम वैसे देख रही थी। मुझे कोई थोड़ी सी रिजेम्बलेंस आपकी तमन्ना भाटिया से लग रही है। नहीं, not you again। लेकिन अच्छा नहीं लगता है, या अच्छा लगता है कि हाँ यार ठीक है? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं है यू कि नेवर मुझे- नो, तमन्ना और आप कोलैब कर रही हो, नहीं, इस इस ख्वाहिश का बात- इजहार आज कर दें इस बात का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई डोंट लाइक कंपैरिजंस। मैं खुद भी नहीं करती हूँ, लाइक अगर मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं आपको किसी से कंपेयर नहीं करूंगी ना। आप हैं और आपको आप ही होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम एज एन ऑडियंस ना, हमारी एक मेमोरी रह जाती है किसी और के साथ और हम रिलेट करते हैं। वो जिस तरह शाहरुख खान की मूवी थी तो वो यार दिलीप कुमार जैसा, शाहरुख खान अब कोई और एक्टर करेगा तो वो उसको शाहरुख खान से जोड़ रहे होते हैं। तो ये हमारा एक इशू सिर्फ है। एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि मुझे जो इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे होते हैं उसमें तो लोग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी भी लगती हो, मतलब अरे। इस तरह मिलाते रहते हैं। अभी एक कोई अरेबिक गर्ल है, उसके साथ मेरा कोई मीम बना हुआ था कि ये तो उस जैसी लग रही है बिल्कुल, वो जो मैंने एक पर्पल कलर का कुछ पहना हुआ था व्हेन आई वाज इन इजिप्ट। तो बुरा लगता है या हंसी आती है यार चलो एंजॉय कर रहे हैं? ना बुरा लगता है ना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं हूँ और मेरी एक अपनी पहचान है। And वैसे that's what I तमन्ना want. भाटिया पसंद है आपको? हाँ, बहुत अच्छी है, मतलब अभी जो रिसेंट उसका सॉन्ग वायरल गया, इट वाज वेरी गुड। एक थोड़ा वेट गेन उनमें था, बट उन्होंने इतना अच्छा कैरी किया दैट आई रियली लाइक्ड इट। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी जी
मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 की जर्नी पे ओके कनाडा में आपको मिला, फिर आपने मिस अर्थ मिस पाकिस्तान के लिए भी अप्लाई किया। अब जो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, ऐसी कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं है जो मिस पाकिस्तान या मिस पाकिस्तान वर्ल्ड को करती है, लेकिन ये कनाडा में लोग हैं जो आपको, ये ऑफिशियल ही है, मतलब पाकिस्तान की तरफ से नहीं है लेकिन पाकिस्तान की कनाडा तरफ में। से नहीं है, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान अभी इन सब चीज़ों को नहीं करते हैं सपोर्ट, और कोई ट्रेंड नहीं है अभी यहाँ पर ब्यूटी पैजेंट्स का, कभी भी नहीं रहा है। और लेकिन अब हो गया है क्योंकि काफ़ी चेंज आ गए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस बारे में आप जब जाती हैं, या ये पर्सनल लेवल पे कोई अप्लाई करने का सिलसिला है, या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कभी इजाज़त ली? पर्सनल लेवल पे तो आपके ख्याल में होना चाहिए इस तरह की कोई चीज़? होना चाहिए, क्योंकि इससे टूरिज्म बढ़ रहा है ना, और चैरिटी का भी काम चलता है। मतलब ये आपकी मर्जी है कि आप उसको किस वे में लेके चलें, बिकॉज दैट्स इंटरनेशनल, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, तो हम अपने स्टैंडर्ड्स भी बना सकते हैं और उससे टूरिज्म बढ़ता है। जैसे अभी चाइना में हुआ है, क्यों हुआ? क्योंकि उनकी वो जो एक जगह थी जियोजाइगू, उसको फेरी लैंड कहा जाता है दुनिया में, माना जाता है, पर बहुत बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो अब क्योंकि ये पैजेंट वहाँ पे हुआ और सब ने पिक्चर्स लगाई और पूरी दुनिया से लड़कियाँ आईं, तो टूरिज़्म बढ़ गया। अब मुझसे कितने लोगों ने पूछा मैसेज करके कि ये जगह कौन सी है, हमें यहाँ शूट करना है, हमें इसका कांटेक्ट नंबर मिलेगा। तो मैंने उनको बताया कि ये चाइना है, बस खाना अपना साथ ले जाना, बाकी ठीक है। सही है। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ऑब्वियसली एक बड़ी फ़ख्र की बात होती है। वहाँ पे आपकी यकीनन दोस्त भी बनी होंगी और डिफरेंट कंट्रीज़ की ख़वातीन रिप्रेजेंट करी होती हैं अपनी कंट्रीज़ को, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और वहाँ पे आपको कैसे लोग मिले, क्या फीडबैक देते हैं? पाकिस्तान का जब जिक्र होता है तो पाकिस्तान के बारे में कितना जानते हैं? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा से। एक तो बिकॉज यू गो टू डिफरेंट कंट्री, ठीक है, फिर आप उसके कल्चर को समझते हो, क्योंकि वो राउंड ऐसे होते हैं, आपके 25 डेज होंगे, आपके पास पूरा स्केड्यूल आ जाएगा। एक दिन कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें आपको सैशेस मिलेंगे, आप अपने इंट्रोडक्शन देंगे, अपने नाम, बट उसके बाद कोई आपको आपके नाम से नहीं जानता। मुझे अभी तक कितनी लड़कियों के नाम नहीं पता। आपको आपकी कंट्री से बुलाएंगे, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, वेनेजुएला, मतलब आपके नाम नहीं पुकारे जा रहे होते, आपके ऊपर वो पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी हैं आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैंने कोई टिश्यू उठा के नीचे फेंक दिया है, दैट मीन्स इट्स नॉट मी। अच्छा, पाकिस्तान में लोग ऐसे करते हैं, यू नो, कि एक एक चीज़ आपकी नोटिस हो रही होती है। एंड देन देयर आर गोस्ट जजेस, जो आपको सुबह ब्रेकफास्ट पे आपको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है, 7 स्टार होटल्स, फिर उसका कल्चर, उनकी जितनी भी टॉप। तो इन्वेस्टमेंट आपका सिर्फ जाना होता है, आपका कोई खर्चा नहीं है, सब कुछ? अच्छा, आपको एम्बेसी से लेटर आता है, सही, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको सिक्योरिटी दी जाती है, आपके साथ एक शेफरॉन होता है हर लड़की के साथ, सही है। पूरा प्रोटोकॉल, आपको अलाउड नहीं होता कि आप उसके बगैर बाहर जाओ। तो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड जब आप बनी, क्या इनाम मिला, क्या विनिंग प्राइस थी, और क्या फीलिंग थी उस जब वक्त? आप मिस पाकिस्तान और इस बनते हो, कंपटीशन में कौन कौन था? क्योंकि वो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो चला रही हैं वो खुद बहुत एक इंस्पायरिंग वुमेन है, सोनिया अहमद, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, ठीक है। तो वो अपने बेसिस पे करी, अपने बलबूते पे, क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये वो लोग जिसमें बोलते हैं ना, जो चाहते हैं कि ये चेंज आए, शी इज़ वन ऑफ देम। तो उन्होंने बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छे तरीके से वो लेके चली हैं। इसमें ये होता है कि आपको एक क्राउन गिफ्ट होता है, उसके अलावा आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। जैसे मुझे यूरोप से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, वो चाहते थे कि वो मुझे लेना चाहते थे किसी एक बहुत बड़े ब्रांड की कैंपेन के लिए, बट फॉर दैट दे टोल्ड मी कि आपको 1 महीने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और उसमें आपके डिफरेंट नेशनल टीवी चैनल्स के साथ इंटरव्यूज होंगे। अच्छा, सही। बट वो बहुत बड़ा ब्रांड था और एक्सपोजर भी अलग, और आपको जब मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिलता है, हाँ। बात करने का मौका मिलता, और उसमें फिर क्या एक क्राइटेरिया क्या है? मिस पाकिस्तान वर्ल्ड जब बनी, या इस तरह ये मिस अर्थ या मिस पाकिस्तान, उसमें एक कुछ बैरियर्स भी हैं जो कल्चरली होते हैं, उसका भी आप ख्याल रखती हैं, या क्या? एक बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज जो मेन टाइटल्स हैं, जैसे मिस पाकिस्तान, अब मिस पाकिस्तान एक
मेन टाइटल है, इसके नीचे और भी टाइटल्स आते हैं, बट दिस वन इज द मेन मिस, जिसका मतलब है कि आप सिंगल हो, मैरिड नहीं हो, ठीक है, आपकी जो हाइट है वो 5'5" होनी चाहिए या उससे ऊपर हो, उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। फिर उसके अलावा आप मतलब आपको एजुकेटेड होना चाहिए, क्या मिनिमम आपकी क्या डिग्री होनी चाहिए? एटलीस्ट बैचलर्स? ए लेवल्स। अच्छा, A-levels। ठीक है। और फिर ये होता है कि आप जब जाते हैं वहाँ पर आपको स्मोकिंग अलाउड नहीं है, आप किसी से बदतमीज़ी नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते, किसी की रिलीजन पे बात नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब जो वो बिग बॉस टाइप की मुझे इमेजिनेशन में आ रही है नहीं, उससे भाई। तो बहुत बेहतर है। अच्छा। हाँ, उससे नहीं कंपेयर कर सकते, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। तो अरीज चौधरी ही पाकिस्तान से अप्लाई करती है या और भी बहुत से लोग होते हैं जो, लड़कियां apply करी हैं। लेकिन फिल्टर आउट होके अरीज का नाम आता है? 2020 में बहुत सारी लड़कियों ने भी अप्लाई किया था और इंटरनेशनली ज़्यादा लड़कियों ने अप्लाई किया था जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स थी, जो बाहर रह रही थी। लेकिन ये हमेशा वही बनती आई हैं। आप अगर आप मिस पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान से कोई लड़की नहीं बनी, वहीं That की was- कोई बंदी हाँ, जो पाकिस्तान की है। बिल्कुल, क्योंकि क्राइटेरिया मैच करना इतना आसान नहीं होता। फिर जब मैं बनी, मैंने उससे पहले बहुत काम किया था, मुझे गाइड किया गया था। वॉक आपको सीखनी पड़ती है, उसके लिए आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। लाइक मुझे लगता था अच्छा मैं तो मॉडल हूँ, मैं तो बहुत अच्छी वॉक कर लेती हूँ। जब मैंने की तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगा हमको। वो आप गिर गई? नहीं, गिरी बिल्कुल नहीं, अच्छा। इतना भी नहीं, लेकिन वो वॉक वो वाली नहीं है। वो आपने एक इंटरेस्टिंग वाकया भी बताया था ना कि वो एक इंडियन मॉडल ने आपको धक्का दे दिया था और उसके साथ कारमा भी हो गया था। हाँ, और अब तो वो मेरी दोस्त भी है। क्या हुआ था वो? फ्रेंड। बचत हो गई थी आपकी? हाँ, चोट तो लगी थी यार। तो अच्छा, ये वाली वहां पे वो कोई नहीं नोट कर रहा होता जिस तरह आप कह रही ना, बड़े एसओपीज हैं, ये नहीं करना, ये बड़े नहीं तरीके से किया था ना उसने, मतलब ऐसे नहीं किया था कि सबको इसलिए पता कि था। आप पाकिस्तान की थी और वो भारतीय थी, या अब ये मुझे नहीं पता उसके इंटेंशन में क्या था, बट कि कंपटीशन में आप क्योंकि उसको हम लग रहा था कि यही है कंपटीशन? क्योंकि हम कंपटीशन में जा रहे थे ना, बिल्कुल, मतलब हम लाइन में रुके हुए हैं, सबकी बारी आ रही है, तो उस टाइम पे किया। यू अंडरस्टैंड ना? उस वक्त समझ नहीं आता कि एकदम से आपको ऊपर से कोई प्रेशर दे और आप गिर जाओ। तो जब ऐसी बात हुई तो कौन सा मुल्क था या कौन से खातून थी, किस मुल्क की जिसने सपोर्ट किया, हाथ वैसे एक सच सहारा बात दिया? बताऊँ तो सबको उस वक्त अपनी पड़ी होती है, और वहाँ पे एक रूल भी है कि आपने अपने बारे में पहले सोचना है, सबसे पहले। अगर कुछ भी हो रहा है आप जाओ अपना काम करके आओ। तो काफ़ी लोग चले गए थे, जो लड़कियां आ चुकी थी उस साइड से, वो मेरे पास थे, और वहाँ पे वैसे डॉक्टर की टीम हर वक्त होती है, तो हर बचत वक्त हो होती गई। है। हाँ, डॉक्टर उनके साथ हेल्प अच्छा, सब होता है। अब अरीज चौधरी कनाडा में मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 बन के आ गई, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे खुद अपनी बेस पर जाती हैं और अप्लाई करती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान को। जब वापस आती हैं और जब तस्वीरें अपलोड होती हैं, ये खबर शेयर होती है, तो फिर जो एक कमेंट्स का बाजार गर्म होता होगा, और Oh my God. फैमिली का क्या रिएक्शन होता था, आज क्या होता है, और फिर वाइस वर्सा जब आप इंस्टाग्राम देखती हैं या फेसबुक देखती हैं, उसको कैसे टैकल करती हैं? फैमिली इज़ माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दे आर प्राउड ऑफ मी, बिकॉज किसी और कंट्री में जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जो कमेंट्स हैं, जो अभी तक हम हंसते हैं, मतलब अगर मेरी जगह कोई और लड़की होगी तो वो तो बहुत सीरियस ले लेगी। जैसे मुझे विच की नाक वाली बोलते थे, चुड़ैल, इसकी बहुत लंबी नाक है, विच लग रही है इसमें, यही मिली थी और कितनी खूबसूरती है यहाँ पर, तो बस यही क्यों मिली, क्या है इसमें इतना ख़ास, यू नो, ऐसे कमेंट्स शायद इससे भी बुरे। अच्छा, लेकिन अब्बा अम्मा की कितनी सपोर्ट थी, और अब्बा अम्मा ने क्या कह के भेजा कि ठीक है तुम्हारी अपनी चॉइस है, जाना चाहिए, या नहीं बेटा तुम्हें जाना चाहिए, या देख लो बेटा उनको अब नहीं तुम पता होता तो फोर्स मैं कर कब रही हो चली तो। जाती थी। ये करने के बाद बताया मेरी अम्मा को? आदत है कि मैं जब भी कुछ करने वाली होती हूँ, आई एम ऑलवेज क्वाइट, ऑलवेज क्वाइट। चाइना का मेरा मेरे ख्याल से 5 दिन में वीज़ा लगा, सही है, एंड आई वाज शॉर्ट लिस्टेड। हालांकि मेरे बाद भी मिस पाकिस्तान बनी है, बट दे शॉर्ट लिस्टेड मी। तो मुझे बस ये होता है कि जब तक मेरा काम ना हो जाए मैं ना बताऊं। तो फैमिली के साथ भी ऐसे, तो मैंने जो उनको एक दिन पहले इन्फॉर्म किया कि मैं चाइना जा रही हूँ। क्यों? फिर मैंने उनको पूरी लिस्ट भेज दी ग्रुप में, हमारा एक फैमिली ग्रुप है, उसमें मैंने पूरी लिस्ट भेजी, ये चीज़ है। दे वर लाइक ओके। तो ये सपोर्ट है या फोर्स सपोर्ट है? नहीं, उनको मुझ पे उनको पता बहुत है कि ट्रस्ट है,
क्योंकि पहले वो थोड़े सेंसिटिव थे जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की एक्टिंग की। बाबा मेरे थोड़े नाराज़ हो गए थे, बट मामा नहीं, मामा ने कहा कि तुम करो अगर तुम्हें अच्छा, एक लगता है। ये भी होता है ना अरीज, अम्मा अब्बा सपोर्टिव हैं लेकिन Family। खाला फुफ्फो ताया चाचा मामा यही मसला था कहीं ना मुबश्शिर, कहीं, यही मसला था। तो फिर वो और आप तक उसी- आने देते थे? हाँ हाँ, मुझे बाबा तो नहीं बताते थे, बट मेरी मामा, क्योंकि बाबा मामा दे आर कनेक्टेड, वो एक दूसरे को कोई बात नहीं छुपाते। बाबा मामा को बताते थे, मामा मुझे बताती थी, और मैं वही बात है यहाँ से सुनती थी यहाँ से निकाल देती थी। होता ये था कि बाबा के जो पुराने फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये एक और ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, तो वो उनको कहते थे अच्छा इसमें आ गई, अब देखना ये होगा, अब शादी नहीं होगी, अब ये होगा, मतलब डिफरेंट किस्म की बातें। मैं कहती थी ये कौन सी दुनिया में रह के बातें करें, ये किस तरह की बात है, और बाबा क्यों सुन रहे हैं? तो वो फिर बड़े उदास होकर बैठ जाते थे। मैं कहती थी क्या हुआ, देखो आज फलाने ने ये बात कर दी, इज्जत पे बात आ गई। मैंने कहा यार कम ऑन, आपको खुद पता होना चाहिए आप क्या हो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखी मेरी ग्रोथ और उनको ये पता चला कि अच्छा इसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं एंड शी शुड एक्सप्लोर इट, तो अब वो बिल्कुल यूँ हैं। और तो क्या जो- वही लोग, और वो अच्छा रिश्तेदार, एक सेल्फी मिल जाएगी, अब ये हो जाएगी। अच्छा हाँ, अब ये वाले इस लेवल पे आ गए हैं, ये ड्रामे के बाद या नहीं, उससे पहले ही व्हेन आई बिकेम मिस पाकिस्तान, तब से। तो फिर कहा नहीं कि जो कुछ भी नहीं कहा। रिश्तेदार थे कि मैंने बताया ना, आई ऑलवेज कीप क्वाइट एंड डू माई वर्क। जबरदस्त। अच्छा, ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं इनको क्या कहते हैं, और साथ में ये किसी अच्छे कॉज के लिए भी हो रहे होते हैं, चैरिटी का काम हो रहा होता है, तो आप बेसिकली जी जो ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं, कहने को ये ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं, बट 50% इसमें चैरिटी का वर्क काम होता है, एंड देन 20% इज लाइक योर इंटरव्यूज, हाउ यू कैरी योर सेल्फ इन एवरी काइंड ऑफ अटायर, एंड देन इट्स लाइक आप लोगों से बात कैसे करते हो। आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे नाश्ते के टाइम पर, ब्रेकफास्ट के टाइम पर गोस्ट जजेस मौजूद होते हैं। हो सकता है आप मेरे साथ बैठ के खाना खा रही हैं, मुझे नहीं पता आप जज हैं, अच्छा आप वो ऑब्जर्व करें कि मैं कैसे खा रही हूँ, मैं अपनी प्लेट कहाँ रख रही हूँ, मैंने उसको कैसे ख़त्म किया है। अब इतनी सारी लड़कियाँ हैं, और टोटल कितने? 100+, अरे वाह। 100+ कंट्रीज़ होती हैं। इवन कि मैं पूरी तरह से सबसे मिल भी नहीं पाती हूँ, हम इतने बिजी होते हैं, इतना टफ स्केड्यूल होता है मुबश्शिर। लिटरली इस बार भी मेरी एंड हो गई थी कि मेरा दिल करता मैं बीच में से निकल जाऊँ, बहुत थक गई थी। तो इतने मुल्कों के लोग जब मिलते होंगे, यकीनन कोई ना कोई दोस्त, तो वही बात कि आपको पर्सनली किस मुल्क ने, अपार्ट फ्रॉम एशियन कंट्रीज ऑब्वियसली इंडिया श्रीलंका, ये तो कौन से कंट्री के लोगों ने अट्रैक्ट किया कि यार ये बंदी तो मैंने पिछली दफ़ा भी देखी थी, مثلا इस मुल्क की है, पिछली दफ़ा भी ये बड़ी ज़बरदस्त थी, उससे पहले ये लोग बड़े अच्छे हैं। जिस तरह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टर्की के लोग बहुत डिसेंट होते हैं, बहुत साफ़ होते हैं, बहुत हाइजीनिक मामलात उनके होते हैं। अच्छा, अगर हम ब्यूटी पैजेंट के उससे बात करेंगे जिससे रिलेटेड, तो वेनेजुएला, उनको बहुत सेंस है। मैंने जब भी किसी कॉन्टेस्ट में वेनेजुएला की कंट्री की लड़की को देखा है, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छा। उनके आउटफिट्स, उनकी एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत होती है। मैं खुद बैठ के देख रही होती हूँ कि ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। अभी रिसेंटली मुझे उसका अभी जब मैं चाइना गई थी तो मुझे उनका इवनिंग गाउन बहुत पसंद आया। अभी तक मैं सोच रही हूँ कि वो कैसे मंगवाना है मुझे वहाँ से, बहुत खूबसूरत। तो आप जो गाउन वगैरह पहनती हैं और वो वहाँ पूरा जो वार्डरोब होता है, उस पे जो पैसे होते हैं वो कहाँ, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं या आपके अपने पैसे? तो कितना खर्चा अगर किसी ने मिस पाकिस्तान क्योंकि देखिए हमें कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, जो बाकी लड़कियां हैं, जो बाकी कंट्रीज हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं लोग। उनके तो डिज़ाइनर्स, क्योंकि वहाँ पे ब्यूटी पैजेंट्स का बहुत रिवाज है, वहाँ पे तो वो फ़ौरन कहते हैं, जैसे इंडिया में आप देख लें, उनके तो डिज़ाइनर्स फ़ौरन उनके हिसाब से पूरा डिज़ाइन करके देते हैं उस इवेंट के अकॉर्डिंगली। मुझे बाली में टिफ़नी ने करके दिया था बाली में, और मैंने वो पहना था, वो बहुत खूबसूरत लगा था। तो आपके वैसे डिज़ाइनर यही मैं जिस कंट्री में जाती हूँ मैं उनसे कांटेक्ट कर लेती वहाँ हूँ, डिज़ाइनर ढूंढ लेती वो मुझे खुशी से देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि और पाकिस्तान वही वाला तरीका पहन के वापस, या वो कहते नहीं, नहीं आप बेटा लेके ले जा जाओ सकते हैं, बट पाकिस्तान? आपको लगेज अलाउड नहीं होता। मुझे अभी भी दुख है कि मैं वो वाला छोड़ कर आ गई बाली में। वो बहुत खूबसूरत, वो अंदाजन कितने का होगा? बहुत हैवी होता है और और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो बहुत एक प्रॉपर, आपने अगर देखे हो पेजेस, जो डिज़ाइनर्स होते हैं जो प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, ये उस तरह के ड्रेसेस होते हैं, जो गाउन्स होते हैं, इवनिंग गाउन स्पेशली मेड फॉर ब्यूटी पैजेंट्स, तो ये उसके लिए होते हैं। और वो बहुत खुश होते हैं, जैसे चाइना वाले थे वो बहुत खुश हो रहे थे, वो कहते हैं पाकिस्तान की लग नहीं रही है, शी इज़ अ यूनिक ब्यूटी, क्योंकि
बहुत ज़्यादा लोग मुझे पाकिस्तान से नहीं समझ रहे होते, पता नहीं क्यों, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। तमन्ना भाटिया समझते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं पाकिस्तानी लगती हूँ। कुछ लोग मुझे अरब और कुछ टर्किश मिक्स करके बता रहे होते कि इस तरह लग रही है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। और जो अरब्स के साथ आपकी इंटरेक्शन हुई, उन खवातीन जो नहीं, कोई नहीं वो अंग्रेजी बोल रही होती हैं या अपनी अपनी उनको नहीं जुबान है? आती उनके हिसाब अच्छा, से लैंग्वेज translate। बैरियर नहीं आता? 100 से ज़्यादा मुल्क अपने अपने हिसाब से। स्पेन की लड़की के साथ कोई ट्रांसलेटर होता है, अच्छा, और जापानीज़ के साथ भी होता है। वहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए ट्रांसलेटर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप भी एक ट्रांसलेटर साथ ले जाया करें ना, जो उधर की लैंग्वेजेस को समझता हो। इतने इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जब आएगी तब लेके अब जाऊंगी। ड्रामे के बाद। वैसे ड्रामे से अच्छे पैसे कमा लिए ड्रामा से? इस ड्रामे से या ओवरऑल ड्रामा से? हाँ, सही है, मतलब मेरे लिए शायद सही ना हो, क्योंकि रिकग्निशन? शायद मेरा क्राइटेरिया बहुत ऊपर का है। मुझे तो अभी कोई आइलैंड खरीदना है, मेरे गोल्स कुछ और हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं खुश हो रही मुझे हूँ। लगता है कि मैं ठीक है, ज़रा काफ़ी थोड़ा- टाइम लगेगा आपको। हाँ। लेकिन ड्रामे का स्क्रिप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फीस या कास्ट? यानी मैं आपके सामने एक एग्जांपल कि फ़हद मुस्तफ़ा हैं एक लीड रोल में आपके साथ, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, और एक जगह बहुत पैसे मिल रहे हैं लेकिन ये पता नहीं ऑन एयर होगा भी। देखिए, आई हैव अ टैलेंट, तो मैं बगैर पैसों के तो काम नहीं करूँगी, चाहे वो फ़हद मुस्तफ़ा के साथ हो या फवाद खान के साथ हो। ठीक है, वो अपनी जगह हैं, आई रिस्पेक्ट देम, बट क्या पॉइंट बनता है कि आपको अगर इनके साथ लीड पे काम मिल रहा है तो आप पैसे नहीं ले रहे? वाई? क्या आप कुछ है नहीं? ठीक है, आपकी अपनी जगह है ना। लेकिन माजी में हम देखते हैं ना कि बॉलीवुड से कोई ऑफर आती थी तो पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था, लेकिन यार हाँ, आप इंडिया पैसों में पे कॉम्प्रोमाइज़ यूँ कर सकते हैं कि आप बहुत कम चार्ज कर लें, जितना है उससे बहुत कम चार्ज कर लें, बट यू कैन नॉट डू दिस कि आप बिल्कुल ही ना करें और फ्री में काम करें। ये तो मैं कभी भी नहीं करूँगी, बीइंग अ बिजनेस माइंड। ये वाली अप्रोच हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि भाई पैसे कमाने हैं और आपको अगर अपने टैलेंट पे भरोसा है, जैसा अरीज कह रही हैं, तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसान। वरना आप अपने आप को अंडररेटेड शो कर देते हो कि यार ठीक है, मेरी नहीं कोई पता वर्थ चलता नहीं। कि आप अपने आप को इस तरह की चीज़ें करके ना आप अपनी जो सेल्फ वर्थ है वो कम कर देते हैं। उस वक्त आपको नहीं आइडिया होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके अनकॉन्शियस में ये चीज़ होती है जो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम कर देती है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप करो काम, बस आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप थोड़े पैसे कम कर लो, क्योंकि कास्ट बड़ी है और बड़े एक्टर्स हैं, वेल नोन है। फिर अभी आप अरीज का क्या ख्वाब है कि कोई मिस पाकिस्तान टाइप का कुछ बड़े लेवल तक जाना है कि या नहीं? अब ड्रामा इंडस्ट्री में मैंने इस लेवल तक जाना है या मैंने ये वाला रोल करना है, ख्वाब क्या है अरीज का इस वक्त? मेरा ख्वाब अब ये है कि मुझे अपना एक बिजनेस करना है जो कि परफ्यूम ब्रांड है। आई लव परफ्यूम। अरीज ने बस पैसे कमाने, ठीक है, और एक आइलैंड लेना है जिस पे एक यॉट होगी, एक पूरा बना होगा जिस पे मैं जाके रहा करूँगी। यस, प्लस आई विल कीप ऑन डूइंग दिस ऑल्सो, बट आई विल डू वेरी सिलेक्टिव वर्क। आपको पता है इस पे कितना खर्चा आएगा या मुझे बिल्कुल पता है, मैंने रिसर्च की हुई है, बट बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई परफ्यूम ब्रांड एज वेल, उससे इस आप पे मैं बहुत रिसर्च कर चुकी हूँ कि मेरा नाक बेचारा परेशान हो गया था। इतने परफ्यूम्स टेस्ट किए, इतने परफ्यूम्स, मतलब मैं एक दफ़ा टेस्ट करती थी, मैं सो के उठती थी, सुबह में कुछ नहीं करती थी, दोबारा आके टेस्ट करती थी कि इसकी कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। तो किस टाइप का फ्रेगनेंस आपको अच्छा लगता मुझे स्वीट, ऊद, फ्रेंच, इटालियन का मिक्सचर, है? अरे वाह, वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए मैं गई हुई थी सऊदी, अभी मैंने चेक की मार्केट। आपका सऊदीया से भी ताल्लुक है ना? आई वाज बोर्न इन जद्दा, अरे वाह, so it's another home for me. आई वाज बोर्न इन मदीना। Oh, you were हाँ। nice, you're lucky. तो सऊदी से तो वैसे अरबिक आती है थोड़ी बहुत? बाबा को आती है, मुझे नहीं आती। आप सिर्फ पैदा हुई और आ गई अगले पैदा साल? हुई और हम कुछ साल रहे, बट वहाँ पर उस वक्त पढ़ाई का बहुत प्रॉब्लम था। इंटरनेशनल स्कूल होता था एक, हाँ, लेकिन वो उस तरह का वो नहीं भी था। उस तरह, आपको पता है वहाँ पे इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई जाती, अगर आपको पता हो। अब बता Yes. नहीं, अब भी इतना नहीं पढ़ाई जाती, बट वहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है ना, वो लोग अपने उसमें रहते हैं। अपना ही उनका वो जिसको कहते हैं ना निसाबे तालीम। अच्छी बात है वैसे तो ये। लेकिन अब वहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। आपका मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, ये आपको जानवरों से इतना लगाव, और वो जो खवातीन क्या मर्द हों, हर कोई डरता है। आप शेरों के पास खड़ी हैं, कभी आपने वो कौन कौन से जानवर, नहीं, मुझे ये पसंद है वो। कहाँ की है चीज़, और ये आपको किस चीज़ से शौक पड़ा?
मुझे पसंद है उनको देखना, उनकी डिफरेंट नेचर को देखना। जैसे मेरे घर में नहीं, एक होता है देखना, एक होता है उनके बिल्कुल पास चले जाना, यार डर नहीं मुझे लगता? प्यार है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स मुझे बहुत पसंद है, मसलन? बहुत पसंद है। टाइगर और लॉयन, और इसके अलावा वुल्फ, वो आप रख नहीं सकते। सही है। हाँ, तो मुझे पसंद है। तो ये कैसे शौक डेवलप हुआ? और फैमिली में सबको- किसी का था? सबको है, मेरी पूरी फैमिली को है। हम सब बेबीज की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। जब हम सब सुबह उठते हैं सो के, तो बारी बारी सब लाइन के पास जा रहे होते हैं। कभी कोई feeder आपके पास पे ला लाइन रहा है अपना? हाँ, लाइन है। अरे वाह। टाइगर भी है, अरे। वाइट टाइगर था जो कुछ टाइम पहले फौत हो गया, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। जो वाइट टाइगर्स होते हैं वो रेयर होते हैं। तो और आपने उनकी अपने immunity घर weak पे होती एक जू बनाया हुआ? हाँ, इनको जू कहना चाहिए कि लायन और टाइगर तो जंगल का सा एक माहौल होता है। है। अगर कभी आप विजिट करें, यू विल लव इट। अच्छा। हाँ, यू विल लव इट। उनकी जो टेक केयर हो रही होती है। तो और वो कहाँ क्या से क्या आए care और करते हैं। कहाँ से मंगवाए? तो बड़े पैसे लगते होंगे। हाँ, बट आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। और बिकॉज आई एम ऑल्सो एनिमल राइट एक्टिविस्ट, तो अरे वाह। मैं इस तरह से नहीं लेती कि कोई किसी से मैं मतलब शौकिया ले लूँ। होता ये है कि कुछ जगह मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि यहाँ पे इसकी मदर फौत हो गई है। जब ये अभी जो मेरे पास 2 लायंस के बच्चे आए हैं, उनकी मदर फौत हो गई किसी बीमारी की वजह से, तो वो फिर ये लोग महंगा भी बेचते हैं अगर कोई इनसे ले ले, क्योंकि उनकी टेक केयर नहीं करते ये लोग ठीक से। तो और मैं आप फिर संभाल परचेज कर लेती हूँ, फिर मैं ले लेती हूँ और फिर मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, फिर बहुत प्यार से। वाह। ये बात भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर वापस आपके ड्रामे के कैरेक्टर पे आए, नईमा बट, रुबाब, इन 2 कैरेक्टर्स ने शर्जीना को ओवरशैडो कर दिया था, आपको लगता या नहीं? फॉर सम टाइम यस किया था, क्योंकि रुबाब का जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो उसने बहुत अच्छे तरीके से किया भी है। तो कभी ऐसा हो गया था कि जहाँ कभी कोई सीन नहीं आता था तो लोग फास्ट फॉरवर्ड कर रहे होते थे। वो चीज़ मैंने देखी भी और मुझ तक आई भी। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ओवरशैडो हो गया था, बट हाँ, लोग उस चीज़ को मिस कर रहे थे कि सिर्फ वो पूरा ट्रैक नहीं देखना चाहते, वो ये मिक्सचर पसंद कर रहे थे कि वो जो शिफ्टिंग हो रही थी एक मुस्तफ़ा और शर्जीना की स्टोरी से रुबाब की स्टोरी और रुबाब की स्टोरी से नताशा की स्टोरी, इट वाज अ काइंड ऑफ रोलर कोस्टर ट्विस्टर जो लोगों को मिर्च मसाला दे रहा था। कोई भी उसको छोड़ना नहीं चाहता था। मतलब मुझे अच्छा, इसका कोई इंटरेस्टिंग, कोई मेमोरेबल वाकया जो इससे रिलेटेड हो? और बहुत से लोगों ने यकीनन अप्रोच भी किया होगा कि ये एंड ना हो, ये होना चाहिए आखिर में, कोई इंसिडेंट एंड बता दें हमें, एंड बता दें एंड पे क्या होगा। मेरी फैमिली के लोग मुझसे पूछे, मैंने कहा नहीं ये नहीं होगा, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग देखने के लिए जाएंगे। बस मैंने कहा हिंट दे देती हूँ कि मुझे ये लगता है कि हैप्पी एंडिंग होगी, मैंने ये बता दिया था। और शूट के दौरान कोई यादगार लम्हा जो कहते हैं ना कि यार ये बड़ा प्यारा मोमेंट था या ये मोमेंट था? इमाद के साथ मेरा सीन था और हमारा वो लास्ट एंडिंग सीन था, ठीक है। और कराची में बहुत गर्मी थी और मैं कह रही थी कि यार बारिश हो जाए आज, और बारिश होगी। मैंने मेकअप किया हुआ था, सब चीज़ें की हुई थी, और फिर हमने जल्दी जल्दी अम्ब्रेला ली और हमारा वो जो रेस्टोरेंट का एक प्रॉपर सीन था जिसमें म्यूजिक चल रहा है, ये सब कुछ वो हमने आपके सच में एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। तो वो एक मेमोरेबल है, सबकी मेमोरीज है उसमें। जबरदस्त। चाय पी हमने, वो एक कश्मीरी उधर बनी तो बड़ा हुई थी। यादगार सा, और कहते हैं ना कि वो इमाद इरफानी, आपके कभी क्रश रहे हैं इमाद इरफानी? आपका क्रश इस वक्त कौन है, ये जिसको कहते हैं यार ये है? इश्क ममनू में आपने अगर वो लड़का देखा हो, वो बेलूल, जिस असल हाँ, नाम वो उसका तो बड़ा मुश्किल सा, ही इज माय क्रश, ठीक है। वो उसके तो अलावा अब अभी इश्क तक- ममनू को हुए 8-10 साल हो गए ना, उसके अब वो बाद से बड़ा हो change गया, नहीं बूढ़ा हुआ, हो गया। उसके अच्छा, बाद से चेंज नहीं बेंचमार्क हुआ। वही है। हाँ, या उसके बाद है जान यमन, वो एक और है, वो भी बहुत दिखने में अच्छा और उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है अगर उसके प्रोजेक्ट्स देखे जाएं। सही। तो आपका आइडियल बंदा आपको कहते हैं मिल गया, या आपने अभी ढूंढ रही हैं, आपकी प्रायोरिटी में अभी ये नहीं है अभी मैंने वो परफ्यूम का ब्रांड शुरू करना? नहीं, देखिए ये एक अलग चीज़ है और ऐसा नहीं है कि मैं ढूंढूं, बट मैं चाहती हूँ कि आई शुड बी इन अ रिलेशनशिप, Queries आती मतलब रहें। आई शुड बी डूइंग मैरिज काइंड ऑफ थिंग। पता नहीं क्यों मुझे शौक है। तो अभी कब तक? बस जब अल्लाह मियाँ चाहेंगे तब हो जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर। अरे वाह, अच्छा जी। बहुत अच्छा लगा है रीच आपसे बात करते हुए। आखिर में कुछ हम सवाल करते हैं और Okay. सबके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप इनमें से किसको कितना रेट करते हैं। वो जो एक रैपिड फायर वाला होता है ना सिलसिला, Okay. तो और जिसको अगर ना जानते हो फिर नहीं, एज एन एक्टर
अच्छा, as an पॉलिटिशियन, actor. हम पॉलिटिशियन से शुरू करते हैं, हाँ, ये नहीं प्लीज. कुछ नहीं होता। इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इन इनमें तीनों में से आप किसको रेट करती हैं? इमरान खान, आसिफ अली जरदारी अच्छा, और नवाज शरीफ। नवाज शरीफ. नवाज शरीफ आई विल से 9 और जरदारी 7, अच्छा इमरान खान 8. अच्छा, यानी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान। इमरान खान नहीं पसंद? नहीं, पसंद की बात नहीं है. अगर कुछ चीज़ों से रिलेटेड आप देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मतलब मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ, ठीक है, अपना ओपिनियन है। बस अपना ओपिनियन. इट्स जस्ट आई जस्ट रेटेड इट. और एक्टर्स में फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी। फवाद खान 7 और उसके बाद कौन से थे? हुमायूं सईद, हुमायूं सईद 9, अदनान सिद्दीकी 7 और और एक और फहद मुस्तफ़ा. फहद मुस्तफ़ा। हाँ 9. फहद मुस्तफ़ा 10 क्यों नहीं हुए? वो उनके साथ तो एक आपको बड़ा ब्रेक थ्रू मिला बड़े लेवल पे। कोई कितना भी बड़ा हो ना, सब में 1% चीज़ रहती है, सब में, हमेशा ज़िंदगी में. फहद क्योंकि मुस्तफ़ा की कोई it's ऐसी every बात time जो आपको learning. आपको लगता हो कि यार ये नहीं सही थी, ये नहीं अच्छी लगी नहीं, उनकी ऐसा नेचर? वैसे मुझे कुछ नहीं लगा. अच्छा, मुझे नहीं लगा है. बल्कि उनकी सबसे अच्छी या बात- वो ऐसा क्या करेंगे वो 9 से 10 पे आ जाए? ये आप कभी नहीं कर सकते. देयर इज नो परफेक्शन. यू कैन बी नियर टू परफेक्शन बट यू कैन नॉट बी परफेक्ट. इसलिए मैंने 10 to 10 किसी को नहीं दिया. मुझे अंदाज़ा हो रहा है साइकोलॉजी आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ी हुई। माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर, हानिया आमिर। मायरा खान. महविश हयात, ओके, मायरा खान 7, हानिया आमिर, हानिया आमिर 9, सबा कमर, 9, महविश हयात, 8, अरीज चौधरी। 8. अरे वाह, मुझे लगा अभी 10 कहेंगी, लेकिन नहीं, बहुत नहीं, बहुत मैं शुक्रिया नहीं कहूँगी। अरीज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऑब्वियसली आपकी एक जर्नी है और आप बहुत सी फील्ड्स में अपने लोहा मनवा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो आप उस पॉइंट पे पहुंची हैं और पहुंच रही हैं, और आगे भी एक मंजिलों की एक नई मनाजिल हैं जो आपने तय करनी है। हमारी तरफ से बहुत सी बेस्ट विशेस, और जो भी काम करें छा जाएं। और बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू मिलकर। सो मच एंड Thank थैंक्स you. फॉर हैविंग मी. जियो पॉडकास्ट आपने देखा, अरीज चौधरी के साथ इनकी स्टोरी आपने जानी। अगले जियो पॉडकास्ट में एक नए सेलिब्रिटी, नए एक्टर या क्रिकेटर के साथ आपकी करवाएंगे मुलाकात और उनकी स्टोरी जानेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद खान। ये जर्नी शुरू कैसे हुआ? मैं घर में गा लेता होता था. रॉक से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता था, उसमें एक एग्रेशन भी था. कॉल बैंड टूट गई ना, या जुल्फी ने भी अपनी कमिटमेंट्स? हमारे कुछ पर्सनल डिफरेंसेस थे, इसकी वजह से कॉल टूटा था. कितना टैलेंट वहाँ पे लोग देखना चाहते हैं इंडिया में। इंडियन आर्टिस्ट जब भी यहाँ पे आए, हमने उसको इतना प्यार दिया है. हम जब भी वहाँ गए, हमें बहुत प्यार मिला है. अच्छा, आप सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ स्पेंड करते हैं? गाने में बहुत करता हूँ स्पेंड. सब भुला के फिर भी चला मैं, दुनिया की रस्में भुला के, मुझको जो हिम्मत मिली मेरे दिल में बढ़ती रही।